एकांक्षित अंग में कौन प्रसिद्ध हुआ? जल्दी बोलो। सामंत भद्राचार्य क्या कहते हैं? अनंतमती। अनंतमती। अरे भाई कहानी पढ़ते सुनते हैं रोंगटे खड़े हो जाते। 8 साल की बालिका थी, छोटी सी बालिका, अनंतमती नाम था उसका। छोटी सी बच्ची थी, माता पिता के साथ में, सेठ की पुत्री थी, नगर सेठ की पुत्री, और माता पिता के साथ में मुनिराज के दर्शन करने के लिए गई। अष्टमी का पर्व का पहला दिन था, मुनिराज आए हुए थे, मुनिराज का समागम हुआ था, और वहां मुनिराज शील की महिमा बता रहे थे, और उस बच्ची ने संकल्प कर लिया, अणुव्रत अंगीकार कर लिए, शील व्रत की भावना भाई उसने। छोटी सी 8 साल की बच्ची। बात खत्म हो गई, मुनिराज चले गए, सब खत्म हो गई बात, बात गई रात गई, सब खत्म हो गई बात। वो 8-10 साल और निकल गए, जीवन बड़ा हो गया, 16-17 साल की हुई, गार्डन में अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही थी। देखो आप कैसा पाप कर्म का उदय। अत्यंत सुंदर कन्या वो अनंतमती, उसके रूप को देख करके वहां ऊपर से गुजरता हुआ एक विद्याधर, वो विद्याधर उसके रूप पर मोहित हो गया, और विद्याधर उसे उड़ा करके ले गया अपने साथ में। कैसा पाप कर्म का उदय आया, उस पर मोहित हो गया। विद्याधर मनुष्य गति के जीव होते हैं, मालूम है आपको। और उठा करके ले गया अनंतमती को, और ले जा रहा था कहीं विजयार्द की तरफ। ले जाते अचानक उसने दूर से अपनी वाइफ को आते हुए देखा, पत्नी को आते हुए देखा, और घबरा गया। वो देख लेगी अभी, और उसने वहीं जंगल में, बीच जंगल में, उसने विमान से नीचे उस लड़की को पटक दिया, अनंतमती को। देखो कैसा पाप कर्म का उदय आया, जंगल में गिर गई। अब क्या करे वो, अब घूमती रही, भटकती रही बेचारी जंगल में घूमती रही। अचानक फिर एक ऐसी घटना घटी कि जंगल में वहां एक भील रहता था, जंगल में अपना अधिकार जमाए हुए। उस भील ने उसे देखा, अत्यंत सुंदर रूपवान, ये अंधकार में रात्रि में दिखाई दे रही है लड़की, चमकती हुई इतनी सुंदर कन्या, ये तो कोई देवी जैसी लिखती है और मेरे भाग्य से मुझे मिली है। उठा करके ले गया, उस पर मोहित हो गया। इसने बहुत मना किया, फटकारा उसके ऊपर, मानी नहीं है। और वो भील भी तैयार नहीं, मतलब वो बलात्कार करने लगा इसका। अचानक वहां वन देवी प्रकट हो गई, और उसने भील के चंगुल से इसको छुड़ाया, और ललकारा भील को कि ये शीलवती लड़की है, इसके ऊपर किसी भी तरह से खोटी दृष्टि डालना योग्य नहीं है। डर गया वो भील डर गया। उसने दूसरे दिन सुबह उस लड़की को ले जाकर के एक वेश्या को बेच दिया। क्या करे, नहीं वेश्या को नहीं, एक सेठ को बेच दिया। पहले विद्याधर उठा करके ले गया, फिर भील की कुदृष्टि पड़ी, फिर भील ले गया, भील ने ले जाकर के एक सेठ को बेच दिया। सेठ को बेच दिया तो सेठ अपने घर ले गया। लड़की ने सोचा कि ये पिता तुल्य हैं, इनके घर रहूंगी, पिता जैसे रहेंगे, लेकिन वो सेठ भी मोहित हो गया उसके रूप को देख करके, और सेठ भी उल्टी सीधी बातें, प्यार भरी बातें करने लगा। तो इसने मना किया कि आप मेरे पिता तुल्य हो, आप कैसी बातें करते हो, मैंने तो ये सोचा था कि मेरे को मेरे पिता जैसे मिल गए हैं, आपके घर में शांति से रहूंगी, लेकिन प्यार से नहीं आया वो बस में। तो ये लड़की मानी नहीं, इसने मारपीट की, आपस में छीना झपटी हुई। तो उसने कहा ये लड़की तो बस में आने वाली नहीं है। तो सेठ ने फिर उस अनंतमती को वहां से वेश्या को बेच दिया। सेठ ने वेश्या को बेच दिया। वेश्या ने सोचा इतनी सुंदर कन्या मेरे पास में आई है, मैं तो बहुत पैसे कमाऊंगी इसके माध्यम से, ये सोच करके उसने अपने यहाँ बिठा लिया। लेकिन वो तो टस से मस नहीं हुई, उसने तो प्रतिज्ञा ली हुई थी, वो तो अपने शील में दृढ़ थी, तेरे को बहुत पैसा दूंगी, क्या तेरे को धन से भर दूंगी। सेठ ने भी खूब प्रलोभन दिए थे, और भील ने भी खूब प्रलोभन दिए थे। सेठ ने कहा तेरे को रानी जैसी रखूंगा मैं, ये वेश्या कह रही है तेरे को इतने धन से तोल दूंगी, तू कल्पना नहीं कर सकती है। तैयार नहीं हुई, मानी नहीं। जब ये मानी नहीं, तैयार नहीं हुई, तो उसने फिर ले जा करके उसे राजा के हवाले कर दिया, वेश्या ने। राजा की आगे तो किसी की चलती नहीं, राजा के पास में चले गई। राजा भी इसी तरह से उसके ऊपर मोहित हो गया। देखो आप, एक के बाद एक कहां से कहां पहुंचती चले गई। जब राजा भी इस प्रकार का निकला, तो फिर वहां एक देवी प्रकट हुई, और देवी ने प्रकट होकर के राजा को धमकाया। डर गया राजा, सिंहरथ राजा था, वो डर गया, और उसने उसको जंगल में छुड़वा दिया, वापस सिपाहियों को कह करके तो जंगल में छोड़ दिया। अब बेचारी कहां से, कोई रास्ते नहीं जानती, कोई पता नहीं है कहां जाए क्या करे। लेकिन समय बदल गया, बहुत पाप और बहुत दुख सहे थे। अब उसे सामने से आता हुआ एक आरिकाओं का संग दिखाई दिया, और आरिकाओं का संग देख करके वो आरिकाओं के संग में चले गई, और वहां आरिका माता को अपनी पूरी दुखद दास्तान सुनाई, और वहां आरिका के व्रत अंगीकार कर लिए।
देखो आप, वो दृढ़ता में प्रसिद्ध हुई। उसे कितने भी प्रकार के प्रलोभन क्यों नहीं दिए गए, लेकिन वो प्रलोभनों के वश में आकर के उसने धर्म को नहीं छोड़ा। समझ में आ रही है बात? एक एक तरफ भोग है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये धर्म है, नियम है, प्रतिज्ञा है, व्रत है। उसने व्रत नहीं छोड़े, नियम नहीं छोड़ा, संकल्प नहीं छोड़े, नियम भंग नहीं किए, कांक्षा नहीं रखी, निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई। उधर से उसके माता पिता भी तलाश रहे थे बेचारे, तलाशते तलाशते घूमते फिरते हुए, यात्रा करते हुए वो कहीं पहुंचे। वो अपने भाई के घर पहुंचे, अपने साले के घर पहुंचे, वो ससुराल पहुंचे, और वहां उन्होंने अचानक देखा तो एक बाहर रंगोली बनी हुई थी। देखते ही उसे याद आ गया कि मेरी बच्ची भी ऐसी रंगोली बनाती थी, ये तो उसी की डिजाइन लगती है। पूछा तो पता लगा कि ये रंगोली तो एक आरिका आई थी यहाँ हार के लिए, उन्होंने बनाई थी। तो पता लगा तो वहां आरिकाओं के संग में पहुंच गए और अपनी बेटी से मिल लिए। बाद में बेटी को समझाया, चलो बेटी अच्छा विवाह कराएंगे, शादी कराएंगे तुम्हारी, बहुत समझाया। उसने कहा नहीं, अब तो मैं मुक्ति स्त्री से वर्ण करने के लिए कदम बढ़ा चुकी हूँ। अब तो आरिका उस समय आरिका बनी हुई आरिकाओं के संग में रह रही थी। अब आरिका दीक्षा ले ली, फिर उसने बाद में संयम अंगीकार किया, जीवन पूरा करके वे स्वर्ग में चले गई। लेकिन वो प्रसिद्ध हुई निकांक्षित नाम के अंग में, कोई कांक्षा नहीं। अरे आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के पीछे ये विषय भोगों का आनंद कुछ नहीं है। जिसे अंदर का आनंद आता है उसे बाहर में आनंद नहीं आता है। ये अंदर का रस कुछ अपूर्व हुआ करता है, ये आत्मा का रस है। विषयों का रस आत्मा के रस की रंच मात्र भी बराबर नहीं कर सकता है। आनंद के झरने झरते हैं फिर प्रदेशों में। पंचम गुणस्थानवर्ती हो गई वो।